Good morning students, how are you? I hope you all are fine. I am your English teacher Ruchi Singh and today we will do question answers of class 4 English, chapter 3, A Brave Tribal Girl. So let us begin question answers. Question number 1 is answer the following questions. And first question is who did not like Ritu? रितु को कौन पसंद नहीं करता था? आंसर इज सीमा डिड नॉट लाइक रितु. सीमा रितु को पसंद नहीं करती थी. सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर डिड सीमा टेक हर काउज एंड बफेलोज? सीमा अपनी काउज और बफेलोज को लेकर कहाँ गई थी? आंसर इज सीमा टुक हर काउज एंड बफेलोज टू द जंगल. सीमा अपनी काउज और बफेलोज को जंगल लेके गई थी. फॉर व्हाट? फॉर ग्रेजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अटैक्ड सीमा? हु सेव्ड हर? सीमा पर किसने अटैक किया था और किसने उसको सेव किया था? आंसर इज द पाइथन अटैक्ड सीमा. पाइथन ने सीमा पर अटैक किया था. एंड हु सेव्ड हर? रितु सेव्ड हर. रितु ने उसकी जान बचाई थी. नेक्स्ट इज व्हाट डिड सीमा से टू रितु? सीमा ने रितु से क्या कहा? आंसर इज सीमा सेड टू रितु टू सेव हर फ्रॉम द पाइथन. सीमा ने रितु से क्या कहा था कि मुझे से बचाओ, मेरी हेल्प करो. So Seema said to Ritu to save her from the python. She said, "Oh, help me, Ritu." Next is what award did Ritu get? रितु को किस चीज का अवार्ड मिला था? क्या अवार्ड मिला था? आंसर इज रितु गॉट अवार्ड फॉर हर ब्रेवरी. रितु को अपनी ब्रेवरी, बहादुरी के लिए अवार्ड मिला था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वर देयर टीयर्स इन सीमाज आईज? सीमा की आंखों में आंसू क्यों आए? आंसर इज देयर वर टीयर्स इन सीमाज आईज फॉर रितु. रितु की वजह से सीमा की आंखों में आंसू आए. क्यों? हु हैड सेव्ड हर लाइफ? बिकॉज रितु ने उसकी लाइफ बचाई थी. शी हैड बीन रूड टू हर. बट सीमा उसके साथ कैसा बिहेवियर करती थी? रूड बिहेव करती थी. फिर भी रितु ने उसकी लाइफ को सेव किया, उसकी लाइफ को बचाया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स ये हम देखेंगे और टी और एफ ट्रू और फॉल्स के लिए मार्क करेंगे. First sentence is Seema did not have cows and buffaloes. सीमा के पास cows और buffaloes नहीं थी. No, this sentence is wrong. सीमा के पास cows and buffaloes थी. So this statement is false and we will write F here. Next is Ritu was rich. Ritu rich थी? No, Ritu was poor. So we will write here F. Next is Seema saw Ritu under a tree. सीमा ने देखा कि रितु एक ट्री के नीचे बैठी हुई थी. Yes, this statement is true. So we will write here T. Next is Ritu first heard the sound hiss. रितु ने सबसे पहले हिस की साउंड सुनी थी? No, सीमा ने. So this statement is false. Next is the python coiled around cow's legs. पाइथन ने काऊ के लेग को लपेट लिया था? No, सीमा के लेग को. So this statement is false. So we will write here F. Okay students. Now next read the lesson and answer the following questions in the format given below the questions. कुछ क्वेश्चंस हमको दिए गए हैं और उनको एक फॉर्मेट में उनके आंसर हमें फिल करने हैं. कैसे करेंगे? ये आप बुक की हेल्प से करेंगे. फॉर्मेट हमें क्या दे रखा है? लेट अस सी. क्वेश्चन नंबर्स दे रखे हैं, जहां हम क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, उनके आंसर हमें कैसे करने उसका फॉर्मेट है ये. फिर पैराग्राफ नंबर है, देन लाइन नंबर
and then from dash to dash. फर्स्ट थिंग हमें क्या लिखना है कि वो जो हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं वो कौन से पैराग्राफ में उसका आंसर है, फिर पैराग्राफ की कौन सी लाइन में उसका आंसर है, फिर और कहाँ से लेकर कहाँ तक जो सेंटेंस है वहाँ उसका आंसर लिखा हुआ है. सो हाउ विल यू डू इट, लेट अस सी. फर्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे दे रखा है, हु वॉज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल. कौन ब्रेव और ब्यूटीफुल था. क्या करेंगे हम बुक में देखेंगे, हमारा चैप्टर जो था उसमें हम देखेंगे कहाँ है ये आंसर, हु वॉज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल. सो ये कौन सा पैराग्राफ था, तो हम देखेंगे कि ये सेकंड पैराग्राफ है या थर्ड पैराग्राफ है. मान लीजिए ये थर्ड पैराग्राफ है, तो हम यहाँ लिख देंगे कौन सी लाइन थी, लाइन नंबर थी 2. एक लाइन थी ना जिसमें लिखा था रितु वॉज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल. अब कहाँ से कहाँ तक ये आंसर लिखा हुआ था, तो ये क्या लाइन लिखी हुई थी, रितु वॉज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल. क्या लाइन थी ये, रितु वॉज पुअर, बट रितु की जगह वहां क्या लिखा हुआ था, बट लिखा हुआ था. तो वो जो पूरी लाइन थी वो हम यहाँ लिख देंगे, रितु वॉज पुअर बट, पूरी लाइन हम यहाँ पे लिख देंगे कि वो लाइन कहाँ से कहाँ तक लिखी हुई थी. Likewise this we will do its क्वेश्चन आंसर्स. ये कौन सा पैराग्राफ है, किस लाइन में है और कहाँ से कहाँ तक है. ऐसे ही हम जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, हाउ वॉज द ग्रास इन दैट प्लेस, उस जगह पे ग्रास कैसी थी, थिक ग्रास थी, तो वो हम देखेंगे कौन से पैराग्राफ में है और कौन सी लाइन में इसका लिखा हुआ है. तो वो लाइन नंबर लिख देंगे और कहाँ से कहाँ तक लिखा है वो हम वहाँ राइट डाउन कर देंगे. हु वॉज फ्राइटन्ड, कौन डर गया था, सीमा. सीमा वॉज फ्राइटन्ड. अब ये लाइन हम देखेंगे सीमा कौन से पैराग्राफ में और किस लाइन में लिखा है वो हम वहाँ लिख देंगे. लाइकवाइज दिस वी विल डू रिमेनिंग क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर्स. कुछ ब्लैंक्स हमें दे रखे हैं, इनको फिल करना है. फर्स्ट इज FRIGHT-N. क्या आएगा यहाँ पे, वर्ड है हमारा फ्राइटन, ई आएगा, FRIGHTEN फ्राइटन. नेक्स्ट इज BR-V-RY. वर्ड इज ब्रेवरी, सो BRAVERY ब्रेवरी. नेक्स्ट इज P-THON. word is python, so we will write here PYTHON python. Next is C-IL, COIL. नेक्स्ट है अरेंज द जम्बल लेटर्स. जम्बल लेटर्स को हमें अरेंज करना है, GASRS. सो करेक्ट वर्ड इज ग्रास, सो वी विल राइट हियर GRASS SFAE. correct word is safe, so we will write here safe. Next AAWY. correct word is away, AWAY. next is FSAT. correct word is fast. okay students, now fill in the blank using the words given in the box below. वर्ड्स हमें दे रखे हैं, हमें ब्लैंक्स में फिल करना है. फर्स्ट इज डोंट डैश आई एम ऑलवेज विद यू. विच वर्ड विल कम हियर, वरी. डोंट वरी, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विद यू. नेक्स्ट इज अ टाइगर रन्स very fast, so we will write here fast. A tiger runs very fast. Next is Maharana Pratap is known for his dash all over the
कंट्री। महाराणा प्रताप को किसके लिए जाना जाता है पूरी कंट्री में? ब्रेवरी। सो वी विल राइट हियर ब्रेवरी। नेक्स्ट इज चारू सॉ अ डैश इन द जू। चारू ने जू में क्या देखा? पाइथन। सो वी विल राइट हियर पाइथन। चारू सॉ अ पाइथन इन द जू। नेक्स्ट, सरोज गॉट एन डैश इन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन इन अवर स्कूल। क्या मिला सरोज को? अवार्ड। सो वी विल राइट हियर AWARD, award. Okay students, now write down 2 words starting with each of the following letters. एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं, कुछ हमें लेटर्स दे रखे हैं, इससे हमें क्या लिखने हैं? 2 वर्ड्स लिखने हैं। जैसे बी का बॉल और बैंक। नाउ आर से हम क्या लिखेंगे? आर से हम लिखेंगे रिच एंड RIGHT, राइट। ए से हम क्या लिखेंगे? ऑलवेज एंड अवे। आप अपनी चॉइस के कोई भी 2 वर्ड्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट, वी से हम क्या लिखेंगे? विलेज, गांव और विजिट। नेक्स्ट इज ई से हम क्या लिखेंगे? एनिमी और ईगल। नेक्स्ट है वाई से हम क्या लिख देंगे? ईयर और येलो। ओके स्टूडेंट्स, now study following sentence carefully. Seema's family was not very poor. She went to another place. Now using underlined words we can make new sentence. जो word underline किए हैं उनसे हमें new sentence बनाने हैं। For example, Seema was not very poor. Rohan was not in the class. Was not से हमें new sentence बनाना है। हमने क्या बनाया? Rohan was not in the class. The road was not clean. नेक्स्ट था हमारा she went to another place. went से हमने 2 सेंटेंस क्या बनाए? They went to the करनी माता fair. Neeta went to meet her uncle. ऐसे ही हमें 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। Seema did not like her. अब हमें सेंटेंस किससे बनाना है? Did not like. So we will write I did not like junk food. मुझे जंक फूड पसंद नहीं है, बट आपको तो पसंद है। नेक्स्ट सेंटेंस हम क्या लिख सकते हैं? रोहन did not like studies. उसको पढ़ना पसंद नहीं है, but that is very bad thing. नेक्स्ट है हमारा there was a big python. there was a को यूज करेंगे हम। there was a lizard in kitchen. नेक्स्ट हम क्या बना देंगे सेंटेंस? There was a big showroom of car near my house. Okay students, next is Ritu used all her force to throw the python away. used हम यूज करेंगे I used my phone to call Alka.
अलका को फ़ोन करने के लिए मैंने अपना फ़ोन यूज़ किया। नेक्स्ट, रेनू यूज्ड पेंसिल कलर और वाटर कलर फॉर ड्राइंग। Okay students, next is there were tears in her eyes. There were so many shops of toys. और क्या लिखेंगे? There were so much crowd or there were so many people in the market. She got the bravery award for children. Got से बनाएंगे हम she got 92% marks in class 10th and Saroj got a box of chocolates in gift. Like this we will do sentences. Okay students, now rewrite following paragraph using proper capital letters. Proper capital letters से हमें इस sentence इस paragraph को complete करना है. Don't worry, said Ritu. She struck blow after blow on the python, but the python did not leave Seema. Ritu then threw away the stick. What we will do? कोई भी फर्स्ट लेटर जो सेंटेंस का स्टार्ट होता है वो कैपिटल होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? डी को कैपिटल कर देंगे. डोंट वरी सेड रितु. सेड रितु प्रॉपर नाउन है तो रितु का आर कैपिटल आएगा. शी स्ट्रक blow after blow on the python. सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो बी कैपिटल आएगा. बट द पाइथन डिड नॉट लीव सीमा प्रॉपर नाउन है, किसी का भी नेम होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, वो हम कैपिटल लिखेंगे. देन रितु देन थ्रू अवे द स्टिक. ये हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया. जो प्रॉपर नाउन है वो हमने कैपिटल लिख दिए और जहाँ सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, these were question answers of your chapter 3, A Brave Tribal Girl. Do all question answers in your English notebook. I hope you all understand these question answers. Thank you and have a good day.